अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, सेल की शेप्स क्या होती हैं, सेल की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेल्स जो हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एनिमल सेल्स, एक होते हैं प्लांट सेल्स। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम अभी एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर क्या है, एनिमल सेल की डेफिनेशन क्या है, कैसा है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए, जैसे कि है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ सेल, तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि आपको बेसिक पता चल जाए कि सेल्स कहते किसे हैं, क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब आपको मालूम हो जाए। तो आइए जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि नहायत ही आसान सा जुमला, इस आप सबको पता होगा कि हमने यहाँ पे कहा कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यानी बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। यानी कि स्ट्रक्चर आप कह रहे हैं एक पूरी लिविंग बॉडी जिससे बनी हुई होती है, यानी कि आप यानी कि ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, जो भी बॉडी है वो सब सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये हो गया इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल। और फंक्शनल यूनिट यानी बहुत सारे फंक्शन सेल अंजाम देता है, यानी ज़िंदगी के रोल में आप जिसे कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके मायने होते हैं। बिना सेल के आप ज़िंदगी हो ही नहीं सकती, ज़िंदगी कंसिडर नहीं कर सकते। तो सेल होना लाजमी है, सेल के बिना ज़िंदगी है ही नहीं। तो हमने कहा कि द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं हमने कहा कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत छोटा सा हिस्सा है, टुकड़ा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि जानदार का। उसके बाद हमने कहा कि इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग अ न्यूक्लियस एंड कवर्ड बाय एन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। डैट मीन्स आई पॉइंट, का मतलब होता है डैट मीन्स यानी कि सेल मेम्ब्रेन। हमने कहा कि यहाँ पे कि ये क्योंकि जब जब बहुत ज़्यादा छोटा टुकड़ा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो जाहिर सी बात है ये होगा इट इज़ अ स्मॉल पीस। बहुत ज़्यादा छोटा टुकड़ा होता है किसका, साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का, जिसमें साइटोप्लाज्म में कंटेनिंग होता है न्यूक्लियस, यानी साइटोप्लाज्म मुश्तमिल होता है न्यूक्लियस पर। और उसके सराउंडिंग में यानी उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सेल को डिस्ट्रॉय होने से बचाती है, वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। तो आइए यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से सेल की डायग्राम बना के रखी हुई है। ये जो आपको आउटर लेयर दिख रही है ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। ये बीच में जो राउंड सा शेप दिख रहा है ये आपको कहलाता है न्यूक्लियस। और ये देखिए साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है, बस ये एक जो है सेल के अंदर का हिस्सा होता है। तो आइए पहले ज़रा डेफिनेशन पे गौर कीजिए, उसके बाद हम उसको मज़ीद डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो क्या कहा था हमने, इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ साइटोप्लाज्म। ये बहुत छोटा टुकड़ा है साइटोप्लाज्म का। ये देखिए बहुत छोटा टुकड़ा है ये तो मैंने आपको दिखाने समझाने के लिए बड़ा बनाया हुआ है, वरना सेल्स तो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं जो कि ऐसे नज़र नहीं आते। ये हम डिस्कस करते हैं अभी, नीचे आपको पता चल जाएगा। तो हमने कहा कि इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग अ न्यूक्लियस। ये छोटा सा टुकड़ा होता है साइटोप्लाज्म का जो कंटेन यानी मुश्तमिल होता है न्यूक्लियस पे। ये देखिए राउंड बॉडी न्यूक्लियस, ठीक है। और कवर्ड होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस कवर्ड होता है एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर से। दिख रही है आपको आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा, आप बोल दोगे ये मज़ीद स्ट्रक्चर्स मैंने क्या बनाया हुआ है, ये क्या बनाया हुआ है, ये क्या बनाया हुआ है, ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है। ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है। सेल ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं, इसके लिए भी मैंने एक ऊपर पॉइंट लिख दिया है। यहाँ पे आप जो है इसको नोट में करके लिखिएगा। ये दिख रहा है, ये नोट में मैंने लिखा हुआ है द सेलुलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। यानी कि जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट है हिस्सा सेल का कंपोनेंट जिसे आप कहते हैं। ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ये सेल के हिस्से बहुत सारे जिनसे मिलकर सेल बनता है, वो कहलाता है सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स है तमाम जो अंदर दिख रहे हैं, इनके भी बहुत फंक्शन होते हैं सेल के अंदर। मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियस है, ये गोल, उसके अंदर आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा राउंडेड शेप का, वो न्यूक्लियस होता है। उसके बाद आपको
यहाँ पे जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे यहाँ पे सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, वैसे ही सेल की न्यूक्लियस सेल में न्यूक्लियस की भी आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट किए, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो डेफिनेशन समझाना है सेल की, सेल की ऑर्गेनिल्स नहीं। सेल के ऑर्गेनिल्स हम मज़ीद बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम इसके आगे शेप ऑफ सेल्स को डिस्कस करते हैं। तो सॉरी, अभी यहाँ पे रहता है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे सेल की डेफिनेशन को। उसके बाद मज़ीद हमने कहा कि द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, यानी कि ये एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल को जो है वो डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया। सबसे पहले इन्होंने बताया सेल के बारे में कि हाँ भाई, सेल भी कोई चीज़ होती है ज़िंदगी में, यानी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। उसके बाद इन द सेल न्यूक्लियस वॉज स्टडीड बाय रॉबर्ट ब्राउन, या यूँ कह लीजिए इन द सेल न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि सेल तो रॉबर्ट हुक ने पता किया, दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिस्कवर या स्टडी की रॉबर्ट ब्राउन ने। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सब किया है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बड़े मायने रखते हैं, तो मैंने इनको ब्राउन को भी अलग से लिखा है एमसीक्यूज़ के लिए। तो ये होता है ना सेल के अंदर का न्यूक्लियस, ये दिख रहा हो आपको, सेल के न्यूक्लियस, सेल के अंदर का न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये जो है रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया, और ये पूरा सेल मेम्ब्रेन ये डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। उसका आगे भी पूरी थ्योरी होती है, फिलहाल वो थ्योरी अभी नहीं, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे। उसके बाद आइए हम बात करते हैं शेप ऑफ सेल्स की। तो हमने कहा कि सेल हैव नो स्पेसिफिक टाइप शेप, सेल की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है, ठीक है ना। यानी कि सेल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स, यानी कि सेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं शेप्स में, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने कहा जैसा कि सच एज राउंड भी होता है, रॉड शेप भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, इर्रेगुलर शेप भी होता है, ठीक है ना। राउंड तो आप समझ सकते होंगे, जैसे ये राउंड बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे। रॉड शेप भी आप समझ सकते होंगे कि रॉड शेप यूँ लंबी सी रॉड जिसे कहते हैं आप। रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल। इर्रेगुलर यानी जिसका कोई स्पेसिफिक शेप ना हो, इर्रेगुलर टेढ़ी मेढ़ी आड़ी बेड़ी जैसी भी हो, ठीक है ना। तो ये सब शेप ऑफ सेल्स होती हैं। उसके बाद आइए बात करते हैं साइज ऑफ सेल्स की। हमने कहा कि जैसे सेल्स की जो है शेप नहीं होती कोई मखसूस, वैसे ही सेल्स की साइज भी नहीं होती। तो हमने कहा सेल्स हैव नो पार्टिकुलर साइज, ये ज़रा एयर फ्लाइट थी, तो खैर आप उसको इग्नोर कीजिए, मैं दोबारा बोल देता हूँ। सेल्स हैव नो पार्टिकुलर साइज, यानी सेल्स की कोई पार्टिकुलर साइज नहीं होती। द साइज ऑफ सेल वेरीड फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज विजिबल इन साइज, यानी कि सेल की कोई पार्टिकुलर साइज नहीं होता, और इसका साइज जो है वो वेरी यानी चेंज होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि मज़ीद हो सकता है फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज विजिबल इन साइज, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप ये होते हैं, दो टाइप होती हैं सेल की, माइक्रोस्कोपिक एक होती है लार्ज सेल्स, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक में ज़रा वेट कीजिएगा। तो आइए यहाँ से वापस कंटिन्यू करें। तो सेल्स की भी दो टाइप्स होती हैं, यानी कि एक माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं और एक होते हैं लार्ज सेल्स। तो माइक्रोस्कोपिक सेल्स वो होते हैं यानी कि जो माइक्रोस्कोप से दिखे, जो आपको नॉर्मल आइज से ना दिखे। एक हो गया वायरस, बैक्टीरिया, ईटीसी, यानी कि वायरस के सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बैक्टीरिया के माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और लार्ज सेल्स की बात करें जो दिख सके हमें, वो होता है बर्ड्स एग। अब आप बोलेंगे बर्ड्स का एक कहाँ से अंडा हो गया, तो ये आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंडा जो है वो कैसे सेल होता है, ठीक है ना। तो अभी हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को फोकस करना है। आइए उसके बाद हम छोटा सा आपको यहाँ पे बता दें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म क्या होता है। बस ये सब हमने लिखना नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए। डेफिनेशन जो थी वो यहाँ से यहाँ तक की हमने आपको, ये देखिए, ये जो डेफिनेशन थी ये हमने आपको यहाँ से यहाँ तक बता दी। आपको डेफिनेशन काफ़ी, अगर ये सेपरेटली सवाल आता है तो आपको पूरा यहाँ से लेकर नीचे साइज ऑफ सेल्स तक के डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। आइए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है। हमने कहा कि द न्यूक्लियस इज अ स्मॉल राउंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल्स, यानी कि हमने कहा कि द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस छोटा होता है, बहुत ज़्यादा राउंड होता है, देखिए राउंड है, और जो है हाँ, और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये देखिए इसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन भी, ये मेम्ब्रेन जो है कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया। और ये सेल में पाया जाता है स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, ठीक है ना। उसके हमने कहा एंड अ फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, ये काम की बात कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ फ्लूइड होता है, फ्लूइड यानी लिक्विड जैसे आप कह सकते हैं, वो लिक्विड होता है।
तो लिक्विड जो होता है, देखिए, एंड द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो सराउंड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन की बात करते हैं कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, क्या रोल होता है इसका। तो हमने बात कहा, इट कंट्रोल्स सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एज इट कंटेन्स सेल्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हमने कहा कि ये सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, यानी यही बात है कि रिप्रोडक्शन जब होगी तो सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, ग्रो होता है। रिप्रोडक्शन आप आगे पढ़ेंगे, आप जानते हैं कि जब भी एक से ज़्यादा दो नंबर होने होते हैं किसी भी जानदार के, जब वो अपने आप को बढ़ाता है तो रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन इसी न्यूक्लियस में होती है क्योंकि क्रोमोसोम्स यहाँ पे होते हैं, ये क्रोमोसोम्स यहाँ, ये सब आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। और हमने कहा जैसा कि कंटेन्स सेल हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके अंदर सेल्स की हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि डीएनए। डीएनए भी आप आगे पढ़ेंगे, डीएनए के पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है पूरी बॉडी की, ठीक है। दरअसल वैसे तो सेल से ही लाइफ होती है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, उन सब से काम होता है। उम्मीद है आपको समझ तो आ रही होगी। उसके बाद नीचे आ रहा है साइटोप्लाज्म, लास्ट थिंग है ये हमारे पास। हमने कहा कि द फ्लूइड, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है वैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर होता है द फ्लूइड इनसाइड अ सेल बट आउटसाइड द सेल्स न्यूक्लियस। यानी कि हमने कहा कि द फ्लूइड, नहीं देखिए, हमने कहा कि द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने कहा कि द फ्लूइड इनसाइड अ सेल, द फ्लूइड इनसाइड अ सेल बट आउटसाइड द सेल्स न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर, विच जो है न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल के अंदर ऐसा लिक्विड फ्लूइड जो कि न्यूक्लियस से बाहर हो और वो ज्वाइन करे, किसको ज्वाइन करे, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को। ये देखिए ग्राउंड, ये जो है आउटर लेयर, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। इसको और न्यूक्लियस को ज्वाइन करे वो कहलाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। और हमने कहा कि द साइटोप्लाज्म इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है सेल के लिए। ऐसी बात है, जब ये नहीं होगा तो सेल नहीं होगा, कॉमन सी बात है ना। तो बाद हमने इसकी फंक्शन की बात करें, हमने कहा कि फंक्शन के लिए साइटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल शेप। बहुत आसान सी बात है कि ये सेल की शेप मेंटेन करता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर हमारा, इंशाल्लाह। बाकी मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियोस में, ओके। ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज़।